बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, आज हम इंटर पार्ट 2 का एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं जिसमें इंशाल्लाह हम आप लोगों को जो सवालात होंगे ना वो आप लोगों को जी रीड करवा देंगे जी। तो अगर उसमें कुछ शार्ट करना होगा या कुछ तब्दीली होगी तो वो भी इंशाल्लाह साथ साथ हम डिस्कस करते जाएंगे। चलें, भी इसमें वो पहला सवाल है कि हाउ इज़ इट दैट अ स्टार सेल्डम फाइंड्स एन अदर स्टार नियर इट, कि ऐसा क्यों होता है कि जब एक सितारा कभी कभार एक दूसरे के करीब आ जाता है। कहते हैं अ स्टार सेल्डम फाइंड एन अदर स्टार नियर इट because there is a distance of millions of miles between two stars, के एक सितारा शाज़ो नादर ही किसी दूसरे सितारे के करीब आता है क्योंकि दो सितारों के दरमियान लाखों मील का फासला है जी। इसके बाद है जी कि व्हाट हैपन्ड व्हेन अ वॉन्डरिंग स्टार वॉन्डरिंग थ्रू स्पेस केम नियर द सन, कि जब वो गर्दिश करता हुआ सितारा खला में गर्दिश करता हुआ सितारा जो है वो सूरज के करीब आ जाता है तो क्या होता है जी भाई। व्हेन अ वॉन्डरिंग स्टार केम नियर द सन, जब एक गर्दिश करता हुआ सितारा सूरज के करीब आता है, इट रेज्ड ह्यूज टाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द सन, तो वो सूरज की सतह के ऊपर एक अपनी जो बड़ी ताकतवर शुआएं टाइड्स वो फैलाता है। अब उससे क्या हो जाता है जी, एंड फॉर्म अ बिग माउंटेन देयर, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा पहाड़ सा बन जाता है जी। ठीक है जी। आगे जी व्हाट हैपेंड व्हेन अ वॉन्डरिंग स्टार केम नियर द सन, इसका भी वही आंसर आएगा जी। ठीक है जी कि व्हेन अ वॉन्डरिंग स्टार केम नियरर एंड नियर द सन, जब एक गर्दिश करता हुआ सितारा सूरज के करीब से करीब तर होता है। ठीक है जी। द माउंटेन ऑन द सरफेस ऑफ सन रोज हायर एंड हायर, तो सूरज की सतह पर पहाड़ जो है वो बुलंद से बुलंद होता जाता है। इसके बाद देखिए जी अगला सवाल, वो कहते हैं व्हाट आर प्लैनेट्स, सैयारे क्या हैं, एंड हाउ डिड दे कम इनटू एग्जिस्टेंस, और ये किस तरह वजूद में आते हैं जी। एक सवाल है। दूसरा सवाल है व्हाट हैपेंड व्हेन द स्टार मूव अवे फ्रॉम द सन, कि उस वक़्त क्या होता है जब एक सितारा सूरज से बहुत दूर चला जाए। ठीक है। हाउ डिड आवर अर्थ कम इनटू एग्जिस्टेंस, हमारी ज़मीन जो है वो कैसे बनी, कैसे मार्ज़े वजूद में आई। अब इसमें क्या आएगा जी, अब तीनों सवालात का एक ही जवाब है। ठीक है। अगर ये सवाल आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए तो उसका आंसर एक ही होगा। व्हेन द स्टार मूव्ड अवे फ्रॉम द सन, इट्स टाइडल पुल हैड बिकम सो पावरफुल दैट द माउंटेन वाज टोर इनटू पीसेस। कहते हैं कि जब कोई सितारा सूरज से दूर चला जाए, ठीक है, तो क्या होगा कि उससे उसके जो मद्दो जज़र का जो खिंचाव होगा वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाता है, उसमें खिंचाव आ जाता है। फिर वो क्या हो जाता है कि टोर इनटू पीसेस, वो टुकड़ों में, वो जो पहाड़ होगा वो टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा। दीज पीसेस बिगेन टू मूव राउंड द सन, तो यही टुकड़े जो हैं वो सूरज के गिर्द घूमना शुरू कर देते हैं। बिगेन, और दीज आर कॉल्ड प्लैनेट, और यही सैयारे कहलाते हैं। ओके हो गया। ये तीनों सवाल आते हैं कि पहले उन्होंने बताया कि क्या होगा, उसके बाद है जी कि यही जो है आवर अर्थ इज़ वन ऑफ दिस प्लैनेट्स, हमारी ज़मीन इन सैयारों में से एक सैयारा है जी। ठीक हो गया। आगे जो सवाल है वाई इज़ देयर नो लाइफ ऑन द स्टार्स, अब एक चीज़ है स्टार और दूसरा है प्लैनेट, इसके अंदर डिफरेंस है भाई। सितारों पर ज़िंदगी क्यों नहीं है। वाई इज़ लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ ओनली, ज़मीन के ऊपर ही क्यों ज़िंदगी मुमकिन है जी। ठीक हो गया। इसके बारे में हमने बताना होगा जी। अच्छा जी, आंसर है इसका है कि वजह क्या है जी, लाइफ नीड्स मॉडरेट टेम्परेचर
ज़िंदगी के लिए एक मुतदिल इनके दरमियाना दर्जा हरारत की ज़रूरत होती है। बट मोस्ट ऑफ द स्टार्स आर सो हॉट, और बहुत से सितारे इतने गर्म हैं, दैट एवरीथिंग देयर वुड बी बर्नड अप, कि उसके ऊपर हर चीज़ जो है वो जल जाएगी, झुलस जाएगी। ठीक है, इनफैक्ट हकीकत में दे आर बाल्स ऑफ फायर्स, हकीकत में वो आग के गोले हैं। सो देयर इज़ नो लाइफ ऑन द स्टार्स, लिहाजा ज़िंदगी मुमकिन नहीं सितारों पर, इसलिए सितारों पर ज़िंदगी नहीं है। जी इसके बाद राइट अ नोट ऑन द बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, ज़मीन पर ज़िंदगी के आगाज़ पर नोट लिखें। द राइटर सेज, मुसन्नफ़ कहता है, दैट लाइफ स्टार्टेड ऑन द अर्थ इन सिंपल ऑर्गेनिज़म्स। ये मुसन्नफ़ की राय है जी, कि वो कहता है कि ज़िंदगी ज़मीन पर कैसे स्टार्ट हुई। वो कहते हैं कि ये एक सादा मादा हयात की अकाई से शुरू हुई है। हु कुड रीप्रोड्यूस दैमसेल्व्स बिफोर डाइंग, कि वो मरने से पहले अपनी जैसी एक आगे नस्ल बढ़ा देती हैं। दिस सिंपल ऑर्गेनिज्म डेवलप इटसेल्फ, और इसी तरीके से ये मादे की अकाई जो है, ये ज़िंदगी जो है वो आगे बढ़ती जाती है। एंड बिकेम मोर एंड मोर कम्प्लेक्स अंटल इट चेंज इनटू ह्यूमन बीइंग, और वो मादा हयात जो है वो इतना पेचीदा से पेचीदा होता जाता है कि वो इंसानी शक्ल इख्तियार कर जाता है जी। आगे, वाई इज़ द यूनिवर्स, कायनात क्या है, ऑफ विच आवर अर्थ इज़ अ पार्ट सो फ्रेटनिंग, कि ये जो कायनात है जिसका हमारी ज़मीन भी एक हिस्सा इतनी ड्राउनी क्यों है, उसकी रीज़न क्या है जी। कहते हैं वी फाइंड द यूनिवर्स फ्रेटनिंग, हम कायनात को बहुत ज़्यादा खौफज़दा महसूस करते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स वाइड डिस्टेंसेस, क्योंकि इसके एक वसी फैलाव की वजह से, खला के, बिकॉज ऑफ लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ टाइम, उसके ऊपर जो मुकम्मल तौर पर स्ट्रेचेस वक़्त का फैलाव बहुत है जी, जिनके तन्हाई है। बिकॉज ऑफ आवर एक्सट्रीम लोनलीनेस, हमारी तन्हाई की वजह से। एंड बिकॉज ऑफ द लिटलनेस ऑफ आवर होम अर्थ इन स्पेस, और खला के अंदर जो हमारी ज़मीन है, जो हमारा घर है, उसका इंतहाई छोटा होने की वजह से हम इसमें खौफ महसूस करते हैं। ठीक हो गया। आगे, व्हाट इज़ इन योर ओपिनियन शुड बी द conditions necessary for the kind of life we know to exist on other heavenly bodies? Do such conditions generally exist? कहते हैं जी कि आपकी राय में इस ज़िंदगी को जिसे हम जानते हैं, दूसरे जो सितारे हैं अजराम फल्की पर वजूद में आने के लिए कौन से हालात उनके लिए ज़रूरी हैं? क्या ऐसे हालात आम तौर पर पाए जाते हैं? आगे जी इसका आंसर में क्या आता है जी, द कंडीशंस नेसेसरी फॉर लाइफ आर एयर, वाटर एंड अबव ऑल द मॉडरेट टेम्परेचर, कि जी ज़िंदगी के लिए कुछ ज़रूरी शर्तें हैं, वो कौन सी हैं? कि उसके लिए हवा, पानी और मुतदिल दर्जा हरारत जो है वो ज़रूरी है जी। बट सच कंडीशंस generally do not exist on other heavenly bodies, और ये दूसरे अजरामी फल्की पर ऐसे हालात अमूमन नहीं पाए जाते जी। ठीक हो गया जी। तो ये थे जी भी आपके लेसन्स के सवालात। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, और अगर आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेते तो इंशाल्लाह गारंटेड बात है कि आप लोगों को याद भी हो जाएंगे जी। तो इंशाल्लाह हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।